अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बस बार प्रोटेक्शन कर रहे हैं और आज का लेक्चर भी उसी सिलसिले में उसी की कंटिन्यूएशन है। तो आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें करेंगे, जो उसके आउटकम्स हैं वो ये हैं। 6 आउटकम्स हैं। तो पहला आउटकम है वो ये है कि द स्टूडेंट कैन डिफाइन व्हाट इज़ अ सिटी बर्डन। ये पहला आउटकम है। उसके बाद फिर हम वन बाय वन सारे आउटकम्स को करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं। ये तो सिटी बर्डन जो है ये एक्चुअली आउटपुट होता है सिटी का इन वोल्ट एम्पेयर्स। यानी कि अगर सिटी हमारे पास लेट्स से 5 वोल्ट एम्पेयर की है तो ये 5 वोल्ट एम्पेयर इसका सिटी बर्डन कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम बर्डन कहते हैं। नंबर 2, आगे बढ़ते हैं। द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन सिटी सैचुरेशन फॉर एक्सटर्नल बस बार फॉल्ट्स। सिटी सैचुरेशन क्या होती है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो सिटी सैचुरेशन पर आते हैं। देखें, सिटी जो होती है हमारे पास वो हम सेलेक्ट करते हैं एज़ पर हाईएस्ट करंट रेटिंग। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ये चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे जा कर के आपको याद होगा कि मैंने आपको 2 तरीक़े बताए थे सिटी के सिलेक्ट करने के, सिटी सिलेक्शन के। एक तो ये तरीक़ा था कि अगर हमारे पास ये देखें ना, ये हमारी बस बार है, ये दिस इज़ अ बस बार। ठीक है, और ये इसमें एक फीडर आ रहा है जो 1000 एम्पेयर का है, 1000 का। ये एक आ रहा है 2000 एम्पेयर का है। और फिर सिटी से जो आउटगोइंग है वो है 3000 एम्पेयर की। तो अगर हमने जो गलत तरीका किया, गलत तरीके में हम ये करेंगे, गलत तरीके में कि हम यहाँ पे चूँकि ये 1000 एम्पेयर है तो हम यहाँ पे लगा देंगे 1000/1 की सिटी। यहाँ पे चूँकि 2000 है ये, तो हम सिटी लगा देंगे 2000/1 एम्पेयर की। और चूँकि यहाँ पे ये 3000 एम्पेयर है आउटगोइंग, तो हम सिटी लगा देंगे 3000/1 की। इस गलत तरीके में नुकसान क्या है? गलत तरीके में नुकसान ये है कि जब 1000 एम्पेयर करंट आएगा इस पहले वाले फीडर में, तो ये 1000 एम्पेयर को सिटी क्या कर देगी, ट्रांसफॉर्म कर देगी 1 एम्पेयर। तो ये 1 एम्पेयर ये नीचे आएगा यूँ। फिर दूसरी वाली सिटी जो है इसमें जब 2000 एम्पेयर आएगा तो इस 2000 एम्पेयर को क्या कर देगी, क्योंकि 2000/1 एम्पेयर की सिटी है तो ये 2000 को भी 1 एम्पेयर में कर देगी। तो ये 1 एम्पेयर यहाँ और ये ऊपर से और 1 एम्पेयर ये नीचे से, दोनों चूँकि पैरेलल में है ये, तो ये हो जाएंगे 2 एम्पेयर। तो यहाँ पे ये आपके पास आएंगे 2 एम्पेयर। और फिर आपके पास जो दूसरी जो आउटगोइंग सिटी है इसमें 3000 एम्पेयर है। 3000 एम्पेयर को ये चूँकि 3000/1 की सिटी लगाई है आपने, तो ये 3000 को ये 1 एम्पेयर कर देगी। तो ये 1 एम्पेयर करंट जो है वो यूँ फ्लो करेगा। ठीक है ना। ये डायरेक्शन तो आप निकालेंगे कैसे, इस डॉट वाले मेथड से, है ना, डॉट वाले मेथड से। तो इससे आपका डायरेक्शन निकल आएगा। तो वो क्या है, वो ये है कि सिटी की जो प्राइमरी होती है, सिटी की जो प्राइमरी है, फॉर एग्जांपल ये देखें ना, सिटी की ये प्राइमरी होती है। सिटी की प्राइमरी जो है वो मेन जो लाइन होती है वही उसका प्राइमरी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सिटी में जो डॉट है उसमें से करंट निकल रहा है बाहर। आप देख सकते हैं करंट का एरो जो है ये बाहर निकल रहा है। तो क्या रूल है वो? रूल ये है कि जो दूसरा जो सेकेंडरी पे जो डॉट होगा
उसमें करंट एंटर होगा। क्योंकि प्राइमरी के डॉट से करंट लीव हो रहा है तो सेकेंडरी के डॉट से करंट एंटर होगा, तो इसमें आप एंटर बना देंगे। तो इसलिए आप देखें फिर ये करंट का डायरेक्शन ये बना है जो यहाँ पे मैंने बनाया है, इस तरह से करंट करा जाता है। तो बहरहाल ये यहाँ पे 1 एम्पियर हो जाएगा ये। तो ये 1 एम्पियर जब ये फ्लो करेगा तो ये 1 एम्पियर जो है ये फ्लो करता हुआ यूँ इधर से होता हुआ तो यूँ आएगा, डायरेक्शन इसका यूँ होगा। और ये 2 एम्पियर आपने देखा है कि ये 2 एम्पियर ये इधर से आ रहा है इस वाले लूप में, और ये नीचे से ऊपर आ रहा है। तो ये नीचे से ऊपर आया और ये ऊपर से नीचे आया। और हमारे पास स्पिल करंट क्या होता है? स्पिल करंट होता है I1 माइनस I2, और ये I1 कितना है? 2 है, और I1 2 है, और I2 कितना है? I2 है 1। तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर। स्पिल करंट आपके पास 1 एम्पियर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन है। इसमें स्पिल करंट 0 होना चाहिए। तो अगर आपने प्लग सेटिंग 0.5 की भी है ये, तो 0.5 से ऊपर जितना भी करंट होगा इस पर सीटी ट्रिप कर जाएगी। और यहाँ पे चूँकि 1 एम्पियर करंट आ रहा है तो इसे ट्रिप कर जाएगी। तो ये रॉन्ग मेथड था सीटी सिलेक्शन का। फिर हमने सीटी सिलेक्शन का सही तरीका देखा, और सही तरीका क्या था कि सीटी जो है, जो मैक्सिमम सीटी है, जो मैक्सिमम जो करंट फीडर है वो देखेंगे आप 3000 है ये, क्योंकि बाकी तो 1000 है ये 2000 है ये। तो आपने सारी सीटीज़ जो हैं वो उसका रेशियो ये रख देंगे, यानी कि 3000/1 ये भी हो गया, 3000/1 ये भी हो गया, और 3000/1 ये भी हो गया। तीनों सीटीज़ जो हैं वो 3000/1 की होगी। मैक्सिमम के हिसाब से हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। अच्छा, अब हम आते हैं आज के लेक्चर पे। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे कि क्या होगा जब के एक फॉल्ट आएगी, ठीक है ना। ठीक है ना, जब ये फॉल्ट आएगी हमारे पास, हम इसको कर रहे हैं ये। तो एक्सटर्नल फॉल्ट पे तो हम देखेंगे कि जब एक्सटर्नल फॉल्ट आएगी हमारे पास तो क्या होगा। हम देखें, इस डायग्राम को देखें, डायग्राम को देख के समझ में आएगा आपको। तो ये वही डायग्राम है जो कि पीछे थी, और इसमें फ़र्क क्या है कि आपने यहाँ पर अब एक फॉल्ट दिखा दी है, दी हैव अ फॉल्ट हियर। ये एक्सटर्नल फॉल्ट है। ये एक्सटर्नल क्यों कह रहे हैं? एक्सटर्नल इसलिए कह रहे हैं कि ये इन जो सिटीज़ हैं, ये वाली सिटी, ये वाली सिटी और ये वाली सिटी, इन सिटीज़ के जो बीच में जो एरिया है ये जोन है इनका, इनके अंदर फॉल्ट आएगी तो ये इंटरनल फॉल्ट कहलाएगी है। यानी कि ये कह लें कि ये पूरा एरिया जो है ये जोन है सिटीज़ की, प्रोटेक्शन जोन है। इसके अंदर देखें बस बार आ रही है। तो ये फॉल्ट चूँकि जोन से बाहर है, आप देख सकते हैं ये इधर है, ये यहाँ पर है, ये आउट ऑफ द जोन। तो अब क्या होगा? अब होगा ये, चलिए मैं हटा दूँ इन चीज़ों को जो बनाया मैंने, ज़रूरत तो नहीं है इनकी। अब देखिए आपके पास आई एक्सटर्नल फॉल्ट। अब एक्सटर्नल फॉल्ट है, लेट से हैवी करंट फ्लो करेगा। तो अब यहाँ पे लेट से 10 टाइम करंट है। पहले उसमें करंट क्या था? 3000 एम्पियर था। 30,000 एम्पियर जो है ये करंट फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे इस वाले फीडर में करंट जो है वो ये 10 टाइम हो गया, ये भी 10,000 एम्पियर हो गया। पहले था 1000 एम्पियर, और ये 20,000 एम्पियर हो गया, तो ऐसा 2000 एम्पियर। तो ये फॉल्ट करंट है, तो बहुत हैवी करंट फ्लो हो रहे हैं। अब आए हम सिटीज़ की तरफ। तो यहाँ पे सिटी क्या लगाई थी आपने? यहाँ पे सिटी लगाई थी आपने 3000/1 की। तो 3000/1 की जो सिटी थी, देखिए पहले हमने जो किया था, पिछले लेक्चर पे जाते हैं, तो हमने क्या किया था कि जब आपने 3000 की सिटी लगाई थी तीनों, ये भी 3000 की सिटी है, ये भी 3000 की सिटी है, और ये भी 3000 की सिटी है। तो अब क्या हो रहा था कि अब ये 1000 को ये कितना कर देगी? ये 1000 को ये कर देगी, ये 3000 को करती है 1, है ना, 3000/1 की सिटी है ना, तो 1 को 1000 को कर देगी 1/3, है ना, चूँकि 1/3 करंट है ये। तो ये 1/3 एम्पेयर हो जाएगा। दूसरे अल्फाज में 0.333 एम्पेयर। इसी तरह से जो 2000 एम्पेयर जो आ रहा है ये, तो ये जो कि ये 1000 का डबल है, ये सिंपली हो जाएगा 0.666
एम्पेयर, ठीक है ना, ये आपके पास है। तो ये आप देखें यहाँ पे आएगा 0.333 एम्पेयर, यहाँ पे आएगा 0.66 एम्पेयर, ये दोनों ऐड होंगे चूँकि पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 0.999 या इनफैक्ट हो जाएगा 1 एम्पेयर, है ना। ये तो 1 हो रहा है, इस तरह से 0.99 हो रहा है। अगर आप उसको फ्रैक्शन में ऐड करें तो बिल्कुल 1 हो जाएगा। ये 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3, और ये 1 + 2, तो ये 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 1 एम्पेयर आ गया आपके पास। तो ये 1 एम्पेयर करंट आ रहा है ये, और यहाँ भी आपके पास 1 एम्पेयर करंट आ रहा है इधर से। तो ये 1 एम्पेयर करंट इधर से, तो ये दोनों 1 है ये, तो स्पिल करंट हो जाएगा I1 माइनस I2, और ये I1 भी 1 है और I2 भी 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिले ट्रिप नहीं करेगी, तो इसलिए सही तरीका कहलाता है ये वाला। तो अब मैं बता क्या रहा था आपको, तो अब मैं बता क्या रहा था कि नॉर्मल हालात में जो ये सीटी कितना करंट दे रही है 0.33 एम्पेयर, और ये दे रही है 0.66 एम्पेयर, और ये दे रही है 1 एम्पेयर, है ना। तो अब आप बताएं कि जब ये 10,000 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.33 से 3.33, क्योंकि अभी एक डेसिमल उधर चला जाएगा, तो 0.66 से हो जाएगा 6.66, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 एम्पेयर से कितना हो जाएगा 10 एम्पेयर, ये हो जाना चाहिए ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चले छोड़ दें। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ये यहाँ पे जो है आप देखें 10,000 जब एम्पेयर करंट आया तो ये 0.33 से 3.33 हो गया। 20,000 जब करंट आया तो ये 0.6 से 6.66 हो गया। उसी तरह से ये जो है सीटी है, इस पर क्या होना चाहिए, सो 1 था तो ये होना ही चाहिए 10 एम्पेयर होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, गौर करें आप ये, ठीक है। शुड बी, यहाँ मैं लिख दूँ शुड बी 10 एम्पेयर, लेकिन 10 एम्पेयर होगा नहीं है, ठीक है। शुड बी 10 एम्पेयर है। क्यों नहीं है, देखें, इसलिए नहीं है कि ये सीटी जो है ना, ये वाली जो आउटगोइंग पे सीटी, ये वाली ये सीटी ये सैचुरेट हो जाएगी। क्या मतलब हुआ उसका, देखें ये सीटी आपने जो लगाई थी, इसका नॉर्मल जो है ये क्या था, इसका रेटिंग 3000 एम्पेयर करंट के लिए बनाई गई थी ना। ये 3000 की सीटी पे आपने 10,000 दे दिया तो कितना हुआ, थोड़ा इसका समझ लें कि थोड़ा से ज़्यादा हुआ, यानी कि 3000 की सीटी आपने 7,000 एम्पेयर ज़्यादा दे दिया। तो बहरहाल ये सीटीज़ डिज़ाइन ऐसी होती हैं कि ये अपने जो रेटेड करंट है उससे आप करंट ज़्यादा हो जाए तो ये बर्दाश्त कर लेती हैं, तो ये उसमें भी ठीक काम करेगी और आउटपुट जो है वो 3.33 ही देगी है। इसी तरह से ये 3000 की जो सीटी है ये इस पर 20,000 आ गया तो ये भी अच्छा खासा आ गया, ये ठीक ठाक ज़्यादा करंट आ गया है, लेकिन ये भी सीटी जो है ये सैचुरेट नहीं होगी और ये भी 6.66 करंट देगी। और ये अच्छा आप देखें तीनों सीटी 3000 की है ना, ये भी 3000 की है, 3000/1 की है, ये भी 3000/1 की, 3000/1 की, सेम रेटिंग है ना, सेम करंट रेटिंग है। अब इस सीटी पे कितना करंट आ रहा है, इस सीटी पे आ रहा है 30,000 एम्पेयर। 30,000 एम्पेयर करंट तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा। तो ये सीटी जो है वो लाजमन ये सैचुरेट हो जाएगी, और सैचुरेट हो जाएगी, और सैचुरेट का मतलब क्या होता है कि ये इसका जो करंट हो रहा है इनपुट पे, जो प्राइमरी करंट है उसके हिसाब से सेकेंडरी करंट नहीं मिलेगा। सेकेंडरी करंट विल नॉट बी प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी करंट। सैचुरेट हो चुकी है ये। सैचुरेट का मतलब ये हुआ कि उसके डायपोल जो हैं वो अरेंज हो चुके हैं, मैग्नेट होते हैं ना सर, तो ये आपको नहीं देगी ये 10 एम्पेयर, 10 एम्पेयर लिखा था ना मैंने, बल्कि यहाँ पे अभी देगी आपको 4 एम्पेयर करंट। 4 लिख दिया ऐसे ही, ठीक है ना, मतलब एनीथिंग बट 10 एम्पेयर। 10 एम्पेयर से करंट कम करंट देगी, तो ये 4 एम्पेयर करंट दे रही है, सैचुरेट हो चुकी है ये। तो अब क्या होगा, हम देखें केस पढ़ रहे हैं एक्सटर्नल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट में होना ही क्या चाहिए था, एक्सटर्नल फॉल्ट पे होना ही चाहिए था कि ये रिले कुछ भी नहीं करती, क्योंकि फॉल्ट एक्सटर्नल है, नाम से जाहिर है कि ये इंटरनल फॉल्ट नहीं है, इस बस बार पे फॉल्ट नहीं है ना, क्योंकि आप जो स्कीम हमारी तो इस बस बार की प्रोटेक्शन के लिए है ना, बस बार प्रोटेक्शन पड़ रही है, तो ये तो आगे किसी लाइन पर रही है, तो इस पर ये ट्रिप नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखें क्या होगा, हम निकालें स्पिल करंट इज इक्वल टू I1 माइनस I2,
ठीक है ना। और ये हो जाएगा I1 कितना है, I1 इज़ ये 3.33 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ 6.66 आ रहा है ये, तो हो जाएगा 9.99, तो इसको 10 ही कर लें, 10 एम्पियर माइनस I2, और I2 आप देख रहे हैं ये बिल्कुल नज़र आ रहा है आपको कि ये 4 एम्पियर आएगी, तो 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो ये ठीक ठाक स्पीड करंट मिल जाएगा आपको। प्लग सेटिंग तो 0.5 की हुई आपने, तो यहाँ से ये आपके पास आ रहा है, ये करंट आ रहा है 10 एम्पियर, और ये करंट आ रहा है ऊपर से नीचे 4 एम्पियर, यानी कि नेट करंट जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा है, वो ये 6 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर जो लिखा है मैंने आपको। तो 6 एम्पियर करंट तो बहुत ज़्यादा है 0.5 से, और ये रिले ट्रिप हो जाएगी एक्सटर्नल फॉल्ट पे। एक्सटर्नल फॉल्ट पे रिले ट्रिप हो गई, जो कि क्या कहलाएगा, ये मैल ऑपरेशन है, ये दिस इज CT मैल ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। तो दिस इज CT मैल ऑपरेशन, एक्सटर्नल फॉल्ट पे ये CT काम नहीं कर रही है, बस बार प्रोटेक्शन के लिए, बस बार डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यहाँ पे फेल हो जा रही है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और इस पे आते हैं। इस वाले पे ठीक है, ये भी हो गया है। The student can explain why there is no CT saturation in internal bus bar faults। तो हमने एक्सटर्नल तो हमने देख लिया, एक्सटर्नल पे ये स्कीम फेल हो गई है। अब आ रहे हैं हम इंटरनल पे। इंटरनल फॉल्ट पे क्या होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखें ये फॉल्ट जो है आपने क्या किया, ये फॉल्ट यहाँ पर थी ना, एक्सटर्नल फॉल्ट जो थी, इसको आपने उठा करके ये यहाँ ले आया। ठीक है, ये इंटरनल फॉल्ट बन गई है, चूँकि इन CTs के अंदर है, ये इन CTs के दरमियान है फॉल्ट के, तो ये इंटरनल फॉल्ट हो गई है। तो ये अब ये इस पर रिले ट्रिप होनी चाहिए। अब देखिए क्या होता है इंटरनल फॉल्ट पे। आप देखें कि यहाँ पे, अच्छा अब फॉल्ट करंट आप ज़ूम करें कि वही है 30,000 एम्पियर है, 30,000 एम्पियर है, और ये वो भी वही समझ लें 10,000 एम्पियर है, ये भी 20,000 एम्पियर है। तो ये 10,000 एम्पियर जो है वो 3.33 हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था, 20,000 पे 6.66 हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, ये चूँकि करंट जो है इधर से जो आ रहा है, ये यहाँ से एंटर हो रहा है ना, फिर यहाँ से एंटर हो रहा है, इस बस बार पे आने के बाद ये फिर आगे जा रहा है, ये है ना, इस आगे जा रहा है ना ऐसे यहाँ से। तो अब चूँकि ये फॉल्ट यहाँ आई है किसे, इस CT से पहले, तो ये इस CT में कितना करंट जाएगा, CT में तो कोई करंट नहीं जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है। यहाँ पे इस CT में से कोई करंट नहीं जाएगा, इस CT से पहले ही सारा करंट जो है वो ये ग्राउंड हो जा रहा है ये। ठीक है, तो ये इस CT में करंट जो है ये ज़ीरो करंट यहाँ से जाएगा, क्योंकि सारा का सारा करंट जो है जो आ रहा है ये 10,000 ऊपर से और यहाँ से 20,000, तो ये दोनों करंट आए 30,000 बने ये मिल करके यहाँ पे, वही 30,000 करंट जो है वो यहाँ से चला गया ज़मीन में, ग्राउंड हो गया। ये आगे करंट गया ही नहीं, इस CT तक आया ही नहीं करंट, ये इस CT तक करंट आया ही नहीं, तो इस CT का करंट जो ज़ीरो हो गया ना, यहाँ पे आ रहा है ज़ीरो करंट, इससे ज़ीरो करंट। तो आप देखें क्या होगा, ये होगा यहाँ से आया दोनों 3.33 प्लस 6.66, तो ये 9.99 यानी 10 कर लें, 10 एम्पेयर यूँ आया, ये आया नीचे से ऊपर। ठीक है, और यहाँ से जो आपके पास आया करंट ये आया, यहाँ पे कुछ भी करंट नहीं है, दिस ज़ीरो करंट, देयर इज़ नो करंट इन दिस लूप, इस लूप में कोई करंट नहीं है। ठीक है ना, तो ये ज़ीरो करंट है ये। तो आपके पास जो है वो क्या हो गया, स्पिल करंट हो जाएगा I1 माइनस I2 यानी कि 10 माइनस 0, तो 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर है ये, तो आपका ये 10 एम्पियर ये
ये आपका स्पिल करंट हो गया। प्लग सेटिंग 0.5 है, 0.5 से जितने ऊपर भी करंट होगा ट्रिप करा देगा, रिले ट्रिप हो जाएगी और ट्रिप होना भी चाहिए क्योंकि ये इंटरनल फॉल्ट है ये। तो ये स्कीम बिल्कुल सही काम कर रही है इंटरनल फॉल्ट पे। तो आपने देखा कि ज़रा सा भी फॉल्ट को आपने जो है वो क्या क्या है, यहाँ से एक्सटर्नल जब थी है यहाँ पे थी है, आपने इसको ये फॉल्ट को यहाँ पे ले आए, देखिए सीटी के सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे ले आए और ये सीटी अब बिल्कुल ठीक काम कर रही है। ठीक है ना, तो इंटरनल फॉल्ट पे बिल्कुल सही काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है रिले जो है ये। तो ये है इंटरनल ऑपरेशन। जब आपने देखा कि इंटरनल फॉल्ट पे ये सीटी इज़ बिहेविंग परफेक्टली करेक्टली। तो हमें देख लिया कि वाई देयर इज़ नो सीटी सैचुरेशन इन इंटरनल बस बार। सीटी सैचुरेशन क्यों नहीं हो रही है इंटरनल बस बार में? क्योंकि उसमें सीटी जो है उसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है, जिसमें पहले 30,000 करंट जा रहा था उसमें अब 0 करंट जा रहा है। तो देयर इज़ नो सीटी सैचुरेशन और ये स्कीम हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है, इंटरनल फॉल्ट पे बिल्कुल ठीक काम कर रही है। आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं फोर्थ आउटकम पे। द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अ प्रोटेक्टिव सीटी फॉर लो प्राइमरी करंट। अगर लो प्राइमरी करंट है, ठीक है, लो प्राइमरी करंट है तो क्या होगा? तो आते हैं इस पर। देखें पहले उसके आउटकम से पहले थोड़ा सा एक डायग्राम है फिगर 5.6, इसको हम देख लेते हैं। फिगर 5.6 या इस तरह की आपने ट्रांसफार्मर की डायग्राम है ये, क्योंकि सीटी में करंट ट्रांसफार्मर ही होता है। तो ये आपके पास है, तो ये आपको पता ही सारा ये। तो ये इसकी प्राइमरी है, आईपी जो है प्राइमरी करंट है ये। फिर ये ट्रांसफार्मर शो किया गया है, ये इसका रेशियो है n:1 है ना, यानी अगर 1000/1 की सीटी है तो n जो 1000 हो गया, 2000/1 की सीटी है तो ये n 2000 हो गया, और 3000/1 के जैसे अभी हम केस कर रहे हैं वो 3000/1 की सीटी से सारी, तो n जो है वो 3000 हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके ने यहाँ पे इसका जो करंट है ये आपने रेफ़र किया प्राइमरी करंट सेकेंडरी पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा IP/N। प्राइमरी की जो आपने रेजिस्टेंस है वो यहाँ की रेजिस्टेंस ये आपने रेफ़र की सेकेंडरी पे, तो ये हो जाएगी RP प्राइम। इस तरह से प्राइमरी की जो रिएक्टेंस है लीकेज वो आपने रेफ़र की सेकेंडरी पे, तो ये XP प्राइम हो गई है। ठीक है, और इसके बाद फिर ये आपके पास ये है शंट में, और ये आपका मैग्नेटाइजिंग करंट है ये I0, और ये मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ये आपने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस शो की ये वाली, ये रेजिस्टेंस जो है ये किसके लिए होती है? ये होती है एडी करंट लॉसेस, कोर लॉसेस जो होते हैं उसके लिए शो करते हैं आप ये। और ये जो है ये क्या है? ये रिएक्टेंस ये किसके लिए होती है? ये होती है हिस्टैरिसीस के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि हिस्टैरिसीस का फिनोमेना क्या होता है। तो हिस्टैरिसीस की ऐसे भी लॉस होता है ये, तो इस लॉस को आप शो करते हैं इस इंडक्टेंस से। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद फिर ये आपका यहाँ पे वोल्टेज है सेकेंडरी, और फिर ये आपने यहाँ पे शो किया ये सेकेंडरी की रेजिस्टेंस है ये RS, और ये सेकेंडरी की लीकेज रिएक्टेंस है। ये सेकेंडरी की रेजिस्टेंस और प्राइमरी की रेजिस्टेंस से किस चीज़ की रेजिस्टेंस है? ये रेजिस्टेंस उसकी है कॉइल जो है ये कॉपर की जो कॉइल है वाइंडिंग जो है ये उसकी रेजिस्टेंस है ये प्राइमरी की रेजिस्टेंस है और ये सेकेंडरी की रेजिस्टेंस है। तो ये R जो है वो शो करता है इसको, RS फॉर सेकेंडरी एंड RP जो है वो प्राइमरी हो चुका है। आपने सेकेंडरी पर रेफर किया तो RP प्राइम हो गया ये। और फिर ये आपके पास ये सेकेंडरी का करंट है, ये सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू IP/N। ये वाला करंट जो चला यहाँ से ये क्या था? IP/N था। फिर आपने देखा कि यहाँ पे ये चला गया करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ से निकल गया, तो अब मैग्नेटाइजिंग करंट जो है आप माइनस कर दें, तो सेकेंडरी करंट क्या हो जाएगा? सेकेंडरी करंट हो जाएगा IP/N माइनस I0। ठीक है, ये आप सेकेंडरी करंट यहाँ आ गया नीचे, और ये फिर आपके पास ये CT है, CT का बर्डन है। ये बर्डन क्या है? ये CT पे जो भी चीज़ लगी हुई है, यानी CT पे आपने रिले लगाई हुई है ना, CT से पहले तो आगे तार लगे होंगे, वायर होंगे, वो जो लीड होती हैं और लीड्स पे जाकर के किसी रिले से लगी होंगी, तो ये बर्डन शो कर रहा है CT के आगे जो चीज़ जो लोड लगा हुआ है, बर्डन है ये। ठीक है ना।
और ये चीज़ क्या है, ये फिगर, ये जो है ये वही फिगर है जो ऊपर बनी हुई है, खाली आपने सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ क्या किया आपने कि आपने यहाँ पे ये जो ये हिस्सा है ये आपने यहाँ से निकाल दिया, और इस पूरे हिस्से की जगह पे आपने यहाँ पे करंट सोर्स शो कर दिया। ये करंट सोर्स है, ये वाला ये करंट सोर्स है, यहाँ पे IP/N ये शो कर दिया आपने। ठीक है, करंट सोर्स आ गया यहाँ पे, ये करंट है IP/N, बाकी सारा वैसे ही है। ये जैसे ऊपर बना हुआ था, ये आपके पास RP प्राइम है, XP प्राइम है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जो करंट है ये वाला मैग्नेटाइजिंग करंट, इसको भी आपने शो कर दिया एज अ करंट सोर्स के तौर पे। ठीक है, बाकी आपने ये रेजिस्टेंस लगा दी सेकेंडरी की लीकेज रिएक्टेंस है, ये सेकेंडरी करंट है, वही चीज़ ऊपर जो बनी हुई है। हाँ, ये = IP/N माइनस I0, और फिर ये बटन लगा दिया आपने। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आपने और सिंप्लीफाई कर दिया, वही सेम ही फिगर चली आ रही है। यहाँ पे आपने और भी चीज़ें हटा दी इधर से। ठीक है ना, यहाँ आपने सब हटा दिया, आपने ये सब आप हटा दिया आपने, और आपने सिंपल लिखा IS = IP/N माइनस I0, और ये जो है वो जा रहा है इसके अंदर, बर्डन के अंदर। ठीक है, तो ये फिगर 5.6 है ये। ठीक है ना, तो ये सब यहाँ पे ये बताया हुआ यहाँ पे, ये हो गया। और उसके बाद फिर आगे बढ़ें। और फिर हम देखते हैं कि हम तो अभी हम आई रिमेन अपने आउटकम पे। हमारा आउटकम क्या था? हमारा आउटकम था ये कि द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अ प्रोटेक्टिव सिटी फॉर लो प्राइमरी करंट। तो लो प्राइमरी करंट पे क्या होता है, ये हम इस पे आ रहे हैं। नहीं, तो आप लो वैल्यूज़ ऑफ प्राइमरी करंट पे क्या होगा देखें, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ये। जब लो प्राइमरी करंट होगा तो फिर लो प्राइमरी करंट जब होगा तो चूँकि CT है ये, है ना, CT है ये, तो जब करंट ट्रांसफार्मर है ना, CT है, तो जब लो प्राइमरी करंट है तो सेकेंडरी पे क्या होगा, सेकेंडरी पे भी लो होगा करंट, तो वी हैव लो सेकेंडरी करंट। ठीक है, तो लो सेकेंडरी करंट होगा। व्हाट विल हैपन टू द वोल्टेज? वोल्टेज के लिए आप देखें क्या होगा, फिगर पे आते हैं। ये देखें, ये आपके पास सेकेंडरी करंट है, तो जब सेकेंडरी करंट कम होगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज है इधर, ये वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज हो जाएगा आपके पास, इस पे बर्डन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यानी कि वोल्टेज विल बी इक्वल टू ओम्स लॉ से I सेकेंडरी इंटू Z ऑफ बर्डन, Z बर्डन। ठीक है, दिस इज Z बर्डन, यह आपके पास हो जाएगा सेकेंडरी का वोल्टेज। तो हमने क्या कहा अभी, हमने ये कहा कि इसको मैं और छोटा कर लिख देता हूँ मैं पहले, यहाँ से करते हैं, कलर चेंज कर लो। लो प्राइमरी करंट will lead to low secondary current,
and low secondary current will lead to low secondary voltage. ये कैसे, मैंने आपको अभी बताया, फिर बताता हूँ दोबारा से. लो सेकेंडरी वोल्टेज, जिसमें बताया मैंने आपको कि सेकेंडरी का वोल्टेज जो है हो जाएगा ओम्स लॉ से वी एस इज टू आई एस इंटू जेड बर्डन. तो जब आई एस छोटा है, जेड बर्डन तो कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है. जब आई एस छोटा है तो वी एस भी छोटा होगा, तो लो सेकेंडरी वोल्टेज. और फिर यहाँ से एरो कंटिन्यू करते हैं. ये एरो यहाँ से आ रहा है, लो सेकेंडरी वोल्टेज. अब लो सेकेंडरी वोल्टेज से आप निकालेंगे फ्लक्स, वर्किंग फ्लक्स. तो फ्लक्स का फार्मूला आपको मालूम है क्या है ये, तो कलर चेंज कर लूँ. फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फ्लक्स इज इक्वल टू वी एस, ठीक है ना, ये वी एस अपॉन क्या था 4.44, फिर क्या था एफ इंटू एन. ये फार्मूला था ना जो आपने डिराइव भी किया था ट्रांसफार्मर जब हम पढ़ रहे थे ट्रांसफार्मर वाले चैप्टर में. तो ये हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला था. तो आपने देखा ये कि इस फार्मूले में फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के. तो जब वोल्टेज जो है ये लो है तो फ्लक्स भी क्या होगा, फ्लक्स भी कम होगा. तो आप यहाँ पे लिखेंगे लो वर्किंग फ्लक्स. ठीक है, अच्छा. और उसके बाद फिर क्या होगा, जब फ्लक्स कम हो गया तो फ्लक्स के लिए जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, यानी कि आई नॉट जो होता है, आई नॉट, तो वो फिर क्या हो जाएगा, वो भी कम होगा. तो विल हैव लो मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी कि लो आई नॉट भी लो हो जाएगा. तो ये आपके पास जो है ये है इधर, ठीक है ना. तो ये हमारे पास आगे फार्मूला ये जो हमने किया ये. अच्छा, तो हमने क्या किया ये कि जब हमारे पास लो प्राइमरी करंट होगा तो सॉरी, जब लो प्राइमरी करंट होगा तो हमारे पास, सॉरी यहाँ से ब्रैकेट में जैसे लिखिए, लो जब प्राइमरी करंट होगा तो लो सेकेंडरी करंट होगा, और लो सेकेंडरी करंट होगा तो फिर क्या होगा, लो सेकेंडरी वोल्टेज होगा. लो सेकेंडरी वोल्टेज कैसे होगा ये मैंने बताया भी आपको कि लो सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, ठीक है ना, आई ओम्स लॉ से आई जेड इंटू जेड बर्डन. और लो सेकेंडरी वोल्टेज होगा तो फिर क्या होगा, लो वर्किंग फ्लक्स होगा. और लो वर्किंग फ्लक्स कैसे बताया था आपको, लो वर्किंग फ्लक्स ऐसे निकलेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है. और फिर जो लो वर्किंग फ्लक्स होगा तो लो मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स करंट होगा आई नॉट लो, ठीक है ना. तो फिगर 5.6. तो ये हमने कर लिया, ये आउटकम जो है वो. आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि व्हाट विल हैपन फॉर हाई प्राइमरी करंट. हाई प्राइमरी करंट पे क्या होगा, ठीक है ना. तो हाई प्राइमरी करंट पे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा जो चीज़ हमने पढ़ी है अभी. तो बल्कि इसी पे चलते हैं. जब हाई होगा प्राइमरी करंट तो हाई सेकेंडरी करंट हो जाएगा. दिस विल बी हाई, दिस विल बी ऑल्सो हाई सेकेंडरी करंट, और फिर ये हाई
हर चीज़ आपके पास हाई हो जाएगी, है ना। तो ये है, if the primary current increases तो सेकेंडरी करंट इंक्रीज करेगा, और फिर सेकेंडरी करंट इंड्यूस करेगा तो फिर क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज करेगा, ठीक है। और फिर जब सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो फिर आपके पास क्या होगा कि जो फ्लक्स है, वर्किंग फ्लक्स, वो इंक्रीज करेगा वो, ठीक है ना। फ्लक्स का फार्मूला बताया ना मैंने आपको, सॉरी, ये फ्लक्स का फार्मूला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, ठीक है ना। अब तो याद हो जाना चाहिए, इतनी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ मैं। तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, ये फिर से कर लें, क्या होगा, पहले प्राइमरी करंट इंक्रीज़ होगा, प्राइमरी करंट इंक्रीज़ होगा तो फिर सेकेंडरी करंट भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि सीटी है, सीटी का काम ही है कि जो प्राइमरी का करंट है उसी के हिसाब से सेकेंडरी का करंट देना चाहिए उसको। तो प्राइमरी करंट इंक्रीज़ होगा तो सेकेंडरी करंट भी इंक्रीज़ होगा, सेकेंडरी करंट इंक्रीज़ होगा तो सेकेंडरी का वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, और वो भी मैंने बताया आपको ओम्स लॉ से होगा, ये वाला, ये फार्मूला जो है, सेकेंडरी वोल्टेज विल बी इक्वल टू आई एस इंटू जेड बर्डन। सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ तो फिर क्या होगा कि सेकेंडरी वर्किंग वर्किंग फ्लक्स इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग फ्लक्स जब इंक्रीज़ होगा तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये, अब ये देखिए हम हाई पे आ गए, तो ये विल नीड अ हाई मैग्नेटाइजिंग करंट, हाई मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा। अब देखें इस फिगर पे आ जाएं, ये देखें, ये हमारे पास जो है ना, ये नी है, ये दिस इज़ अ नी। तो पहले हमारे जो लो वाले जो वेव फॉर्म था, जो लो हमारा फ्लक्स था, तो वो ये था, इस तरह का था, ये हमारे पास फ्लक्स का वेव फॉर्म था, इतना छोटा सा था, ये मैंने रेड से बनाया ये, ठीक है। तो चूँकि वाई एक्सिस पे हमने बनाया, ये फ्लक्स है ये वाई एक्सिस पे, और एस एक्सिस पे क्या है, करंट है, ये आई नॉट है, ये मैग्नेटाइजिंग करंट है ये। तो जब ये छोटा सा है तो आप देखें हमारा करंट जो है वो उसको आप यहाँ से ले आएँ, इसको आप इसका प्रोजेक्शन लें वाई एक्सिस पे, तो आप देखें ये कितना है, ये इतना सा है ये। तो इस ग्राफ में जब ये इतना चेंज होगा, ये जब आप देखें इस ग्राफ में इतना चेंज हो रहा है ये, यानी कि आप देखें कि ये जो चेंज हुआ इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे लेकर के आए, तो करंट कितना चेंज होगा, करंट इतना चेंज होगा, तो आपके पास करंट का चेंज जो है वो क्या होगा, वो ये होगा, इस तरह से होगा, यूँ होगा, करंट आपका साइनोसॉइडल होगा इस तरह से, ठीक है। ये बात है ये वाली उसकी हो रही है लो वाले की। अब आपके पास जब हाई हो गया तो ये आप देखें, हाई जब होगा तो ये बिल्कुल नी के पास पहुंच जाएगा। आप जो पहले जब लो वाले में थे आप नी से बहुत दूर थे आपके, अब जब ये हाई हो गया फ्लक्स, ये हो गया फ्लक्स, सॉरी, ये हो गया फ्लक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये आपके पास जो है ये नी के पास देखें, यहाँ तक तो चलें ठीक है, ये उसके हिसाब से करंट मिल रहा है, ये इतना जो यहाँ तक है, लेकिन जब ये आप यहाँ नी के पास पहुँचे, इसको आप प्रोजेक्ट करें यहाँ पे, तो नी के पास देखें जब आप इतना सा बढ़ रहे हैं आगे, यहाँ से आप यहाँ गए तो करंट कितना बढ़ रहा है, इसको आप प्रोजेक्ट करें यहाँ पे, देखिए फ्लक्स का चेंज देखें कितना है, फ्लक्स का चेंज ये है, ये दिस इज़ द चेंज इन फ्लक्स, जो मैं यूँ कर रहा हूँ बार बार, और चले मोटा कर दूँ, ये फ्लक्स का चेंज है। करंट का चेंज जो है वो इसका करस्पॉन्डिंग यूँ आया, और इसके करस्पॉन्डिंग आप देखें कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, सॉरी, ये जा रहा है, तो लाइन टेढ़ी हो गई, इसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। ये करंट का चेंज क्या आया, करंट का चेंज ये आया, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इतने से चेंज के लिए आपके पास करंट का इतना ज़्यादा चेंज आया। तो ये तो फिर रिलेशनशिप जो है वो तो लीनियर नहीं रही ना, पहले तो ये था कि आपने इसको यहाँ से लेट से पहले वाले केस में अगर इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया। अब यहाँ तो अगर आपने थोड़ा सा बढ़ाया ये, तो ये जो 10 टाइम्स बढ़ रहा है,
तो ये फिर आपके पास जो है, यानी इस वाले केस में जो बता रहा हूँ मैं आपको कि ये वाला जो केस है जिसमें कि बड़ा वाला जो फ्लक्स है, तो ये आपके पास जो है उसका मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो आप ये वाला जो पहले मैंने बनाया था रेड से, ये जो बनाया था ये नहीं होगा, बल्कि ये यूँ स्टार्ट करेगा, उसके बिल्कुल यूँ पीक बनेगी इसकी इस तरह से, फिर यूँ नेगेटिव डायरेक्शन में होगा इस तरह से, ये होगा। तो ये आपके पास जो है ये पीकी किस्म की चीज़ बन जाएगी। और इसकी वजह क्या है? ये वजह ये है कि ये मैंने बताया कि ये नी के पास है, और नी क्या होती है? नी ये होती है कि ये सीटी जो है ये का सैचुरेशन पॉइंट है, यानी कि इस जो सीटी आपने ली है, परचेज़ की है, वो सैचुरेट हो जाती है इस वाले पॉइंट पे। तो डिज़ाइन की गई है जो इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल है, ये इस पॉइंट पे सैचुरेट हो जाता है ये। तो जैसे ही इसके नज़दीक पहुँचेगी, करीब पहुँचेगा फ्लक्स, तो क्या होगा, इसके डाइपोल जो हैं वो ऑलमोस्ट इसके अलाइन हो चुके होंगे। अब आपको जितना भी आपको फ्लक्स आपको बढ़ाना है, वो फ्लक्स जो है वो अब नहीं बढ़ पाएगा, यानी उसको आपको उस फ्लक्स को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा करंट देना पड़ेगा। देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा करंट देना पड़ रहा है, क्योंकि अब जो है वो फ्लक्स बढ़ेगा ही नहीं, वो चूँकि ऑलमोस्ट सैचुरेट हो चुकी है। नी पॉइंट है ना, इसलिए नी कहते हैं, ये घुटने की तरह से होता है ये एक घुटना ऐसे ही होता है ना, तो ये नी बनता है। तो ये सैचुरेट हो चुकी है। तो अब ये यहाँ पे नी पॉइंट पे आप ज़रा सा भी आप फ्लक्स एडिशन चाहिए होगा आपको, तो करंट बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसलिए जो है आपके पास अब जो है मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा ये चाहिए आपको। तो ये केस है आपके पास हाई प्राइमरी करंट में, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्या करें कि अब आप जो है वो फ्लक्स अगर इतना बढ़ जाए तो क्या होगा, देखें। अब आपका जो प्राइमरी करंट है ये है, अब आपने क्या किया है, प्राइमरी करंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, ये ठीक है। ये नहीं समझ लें कि पहले वाले केस में जो है ना, वो समझ लें वो ये इस तरह से रहा होगा, यूँ था ये, इतना था ये, आपने बहुत बढ़ा दिया ये, ठीक है। तो अब आपने बहुत बढ़ा दिया प्राइमरी करंट को, तो अब क्या होगा, क्या अब आपका फ्लक्स जो है वो उसी तरह से बढ़ पाएगा? अब वो सिटी कम्प्लीटली सेचुरेट हो जाएगी, तो फ्लक्स तो अब बढ़ेगा ही नहीं, हो ये आके सेचुरेट हो गया, बिल्कुल ये फ्लैट हो गया, ये फ्लक्स अब नहीं बढ़ रहा है। और मैग्नेटाइजिंग करंट जो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो सारा का सारा जो है वो उस कोशिश में खर्च हो जाएगा कि फ्लक्स बढ़े। फ्लक्स तो बढ़ेगा नहीं, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ेगा कि सेकेंडरी के लिए कोई करंट बचेगा ही नहीं है। आ रही बात समझ में आपको? ये आपको भी और क्लियर कर देता हूँ मैं, यानी कि मैग्नेटाइजिंग करंट इतना बढ़ेगा कि सेकेंडरी के लिए, यानी बर्डन के लिए कोई करंट बचेगा नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ अभी जो रह रही है वाली, इनको मैं दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये इधर आपको ये अगला टॉपिक थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको, उस पर आ गया समझाने के लिए। देखिए जब ये बिल्कुल सिटी सेचुरेट हो गई तो क्या हो गया आपके पास कि ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट है ये आपके पास आया था ना, ये करंट आया था आपके पास यहाँ पे, प्राइमरी करंट जो है वो रेफर होकर के, तो ये प्राइमरी करंट आपका ओरिजिनल क्या हो रहा था, वो यूँ आ रहा था इस तरह से, और थोड़ा सा यहाँ चला जा रहा था ये, और फिर जो बाकी बचा वो यूँ जा रहा था यहाँ पे, है ना, यही हो रहा था ना जो हमने पहले डायग्राम देखा था। ये देख लें, फिर से दोबारा दिखाता हूँ मैं आपको। इस डायग्राम की बात हो रही है, ये प्राइमरी करंट था ये आपके पास, है ना, यूँ आया ये, फिर ये थोड़ा सा ये आई नॉट आ गया, और बाकी जो आपके पास सेकेंडरी करंट जो है वो यूँ चला गया, आ गई है। सेकेंडरी करंट क्या था, आई पी अपॉन एन माइनस आई नॉट, ये था आपके पास ये चीज़। तो अब क्या हो रहा है कि आपका सारा का सारा जो करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट, वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है प्राइमरी करंट, यानी प्राइमरी करंट आया और ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया, यहाँ कुछ गया नहीं, यानी कि आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये देखें, शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने इसको, पहले यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं था, ये देखें, पहले आपने यहाँ पे ये बनाया हुआ था, करंट सोर्स लगाया हुआ था आपने,
अब आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, क्योंकि यानी कि देखिए ना, अब ये करंट आगे जा ही नहीं रहा है, ये ज़ीरो है, ये नहीं लेकिन ज़ीरो है, सेकेंडरी करंट ज़ीरो है ये। तो आपने इसको ऐसे ही कि जैसे आपने शॉर्ट कर दिया ये, है ना, तो ये इस तरह से आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये शॉर्ट सर्किट बना दिया आपने इसको, ये चीज़। इस पर टॉपिक में आएंगे, तो ये मैं बता रहा था आपको, इस फिगर पे थे ना हम लोग। तो फ्लक्स सैचुरेट हो गया, और ये सारा का सारा जो है आपके पास जो मैग्नेटाइजिंग जो करंट है, ये इस तरह से हो गया ये, ठीक है, फ्लक्स यूँ हो गया। अच्छा, अब आप देखें इस केस में क्या होगा, ये जो आपके मैंने दो चीज़ें छोड़ दी थी यहाँ पे, तो आपको पता है कि ये जो फ्लक्स है इंड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज, वो क्या होता है, ये बराबर होता है डी फाई ओवर डी के, डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स। अब फ्लक्स को देखें आप, क्या है फ्लक्स का डायग्राम कैसे बन रही है, वो यूँ बन रही है, फ्लक्स यूँ बना है, यूँ यूँ यूँ। तो इसका डेरिवेटिव जो है यहाँ से यहाँ तक आप लेंगे, इस दौरान जो है इस इंटरवल में इसका डेरिवेटिव, इस चीज़ का डेरिवेटिव क्या होगा, ये लाइन है, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है ना, तो लाइन का स्लोप होगा, लेट से इसका स्लोप है m, है ना, लेट से यहाँ पे आपके पास लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है ना, तो आपका उसका इसका जो है डेरिवेटिव क्या होगा, एम एक्स का m होगा ना, तो इसका जो है वो आपके पास जो है वो डेरिवेटिव जो आ गया m, तो आपके पास m एक कांस्टेंट है, तो आप देखें यहाँ पे जिसका जो वो आया डेरिवेटिव आया, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट है ना, ये आ गया आपके पास, ये आपके पास ये हो गया इंड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज कांस्टेंट हो गया इस इंटरवल में। उसके आगे इस इंटरवल में देखें, यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है ये, तो इस वाले इंटरवल में ये आपके पास जो वोल्टेज है ये ज़ीरो हो गया ये, ठीक है। इसके इस इंटरवल में देखें, इस इंटरवल में ये लाइन यूँ हो गई, ऐसे हो गई ये लाइन, इस लाइन का डेरिवेटिव जो है माइनस हो जाएगा ये, तो ये माइनस कांस्टेंट होगा, ये माइनस कांस्टेंट हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे ये कांस्टेंट है ये, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है ज़ीरो होता है, तो आप देखें यहाँ पे ज़ीरो हो गया ये, ठीक है, इस तरह से ये चल रहा है ये, तो ये वोल्टेज ये हो गया। और फिर करस्पॉन्डिंग जो है वो जो करंट है सेकेंडरी करंट वो होगा ES अपॉन R, तो आपके पास सिंपल इसको आपका जो करंट जो है वो उसी की शेप को फॉलो करेगा, करंट जो है सिंपल वही है जो सिंपल आपने डिवाइड कर दिया R बट नंबर से, तो वैसे ही करंट बन रहा है आपका, ऐसे बना, फिर ज़ीरो हो गया, फिर ये ज़ीरो हो गया, फिर ये नेगेटिव हो गया करंट, ठीक है, फिर ये पॉजिटिव हो गया, है ना, इस तरह से करंट की वेवफॉर्म यूँ बन रही है, यूँ आए यूँ आए, सॉरी यूँ आए, फिर यूँ आए, सॉरी यूँ आए, फिर ये यहाँ पे नीचे आया है, फिर ये इस तरह से, ठीक है, और ये वोल्टेज की वेवफॉर्म यूँ है, ठीक है, फिर नीचे आई, इसके ऊपर आया, यूँ आए, यूँ, ठीक है ना, तो ये आपके पास बन गया इस तरह से। तो हमने जो है ये कर लिया, द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अ सिटी फॉर हाई प्राइमरी करंट। तो फिगर 5.7 एंड फिगर 5.8 ये फिगर आपने देख ली, ठीक है ना, ये फिगर जो है ये 5.8 थी है, और इससे पहली वाली फिगर जो है वो 5.7 थी है, ये भी देख लिया आपने, ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। और उसके बाद फिर हम आते हैं लास्ट वाले पे, लास्ट आउटकम पे, कि द स्टूडेंट कैन गिव द सर्किट मॉडल फॉर अ सैचुरेटेड सिटी, फिगर 5.9। ये मैं आपको बता भी चुका हूँ कुछ कि सैचुरेटेड सिटी का मॉडल क्या होता है। तो सैचुरेटेड सिटी का मॉडल ये होता है कि आप जो है सिंपल यहाँ पे समझ लें शॉर्ट सर्किट हो जाती है ये चीज़, फुली सैचुरेटेड सिटी की बात हो रही है, ठीक है ना, फुली सैचुरेटेड सिटी पे आपके पास ये हो जाता है कि आप यहाँ पे आई नॉट जो है वो सारा का सारा IP अपॉन N क्या हो जाता है, आगे कोई करंट नहीं जाता सेकेंडरी पे, देयर इज़ नो करंट लेफ्ट फॉर दी बर्डन, इस बर्डन के लिए कोई करंट नहीं रहता, ठीक है। इस तरह से इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, जो हमने पहले भी किया था कि आपने यहाँ पे दिखाया इस चीज़ को, यहाँ पे करंट सोर्स के तौर पे IP अपॉन N,
फिर ये आपने ये दोनों चीज़ें को यहाँ पे दिखाया, ये आर पी प्राइम और एक्स पी प्राइम, फिर आपने इसको इस लाइन को यहाँ दिखाया, ये शॉर्ट वाली लाइन को, फिर ये इस तरह से। तो ये वही फिगर है ऊपर वाली, खाली आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ये तो आपने देखा कि फुली सैचुरेटेड सिटी में जो है आपके पास जो है, फुली सैचुरेटेड सिटी में आपके पास जो है वो सारा का सारा मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो यूज़ हो जाता है फ्लक्स के लिए, और आगे बढ़ने के लिए कोई करंट नहीं बचता है। ठीक है, तो हमने ये भी कर लिया, 5.9 भी कर ली फिगर जो है। तो हमने आज के लेक्चर में क्या किया, सबसे पहले आपने देखा कि यू डिफाइंड सीटी बर्डन। तो सीटी बर्डन क्या होता है, सीटी बर्डन जो होता है वो सीटी का वोल्ट एम्पियर, कितने वोल्ट एम्पियर हैं इसके, तो जो भी इसके वोल्ट एम्पियर हैं दैट इज़ कॉल्ड द सीटी एम्पियर। फिर हमने कहा कि एक्सप्लेन द स्टूडेंट कैन एक्सप्लेन सिटी सैचुरेशन फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट। तो एक्सटर्नल फॉल्ट पे हमने देखा कि वो क्या होता है, एक्सटर्नल फॉल्ट पे सीटी जो है वो एक सीटी जो है बाहर वाली सीटी जो है, जो कि आउटगोइंग पे सीटी लगी हुई है, जो कि सारा जो इनकमिंग पे करंट आ रहा है, जो 10,000 आ रहा था और फिर 20,000 आ रहा था, और फिर वो कंबाइन होकर आउटगोइंग पे 30,000 हो गया था। तो इतना ज़्यादा करंट जब फ्लो होगा आउटगोइंग वाली सीटी पे, तो सीटी जो है लामाला उसको सैचुरेट तो होना है वो, तो सीटी सैचुरेट हो जाएगी। वो 3000 की सीटी में 30,000 एम्पेयर करंट करेगा, फ्लो करेगा, तो सीटी तो सैचुरेट हो जाएगी वो। तो ये हमने देखा सैचुरेट हो जाएगी, तो फिर क्या होता है वो कि वो एक्यूरेटली जो है वो उसको रेप्लिकेट नहीं करती है करंट को, है ना। दिखा देता हूँ फिर एक दफ़ा आपको। ये वाली फिगर यहाँ पे, इसको देना ही चाहिए था कितना, सॉरी, इसको देना चाहिए था यहाँ पे ये 10 एम्पेयर आना चाहिए था, ये 30,000 पे, जो 3000 1 देती है तो 30,000 पे ये 3000 पे 1 किया ना, तो 30,000 पे इसको 10 देना चाहिए था, लेकिन चूँकि सैचुरेट हो गई है तो ये 4 दे रही है। तो 4 की ऐसे जो आपके पास जो है वो स्पिल करंट मिल रहा है आपको 6 एम्पेयर, 10 - 4, यहाँ पे 10 मिल रहा है, आपने देखा 3.33 + 6.66 10 हो जाता है। तो आपके पास इस तरह से एक्सटर्नल फॉल्ट पे आपको स्पिल करंट मिल रहा है, हालांकि फॉल्ट एक्सटर्नल है, सिटी को ऑपरेट नहीं करना चाहिए क्योंकि जोन से बाहर है, ये सिटी मैल ऑपरेट कर रही है। फिर हमने इंटरनल फॉल्ट देखा, इंटरनल फॉल्ट पे क्या हो रहा है कि जो सिटी जो कि 30,000 वाली सीट जिसमें करंट फ्लो हो रहा था उसमें ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है। तो ज़ीरो करंट फ्लो हो रहा है तो स्पिल करंट क्या हो रहा है, हमारा स्पिल करंट जो है हमारे पास जो है वो बन रहा है 10 - 0, क्योंकि उसमें ज़ीरो करंट है, और 10 एम्पेयर का स्पिल करंट जो है वो ट्रिप करा रहा है, और इंटरनल फॉल्ट पे तो सिटी को ट्रिप होना ही चाहिए, तो इस तरह से सही काम कर रही है। फिर हमने सिटी का बिहेवियर देखा फॉर लो प्राइमरी करंट। तो लो प्राइमरी करंट पे तो सब कुछ ठीक होता है, लो प्राइमरी करंट पे देयर इज नो प्रॉब्लम, फिगर 5.6 था ये वाला, ठीक है। उसके बाद से हमने सिटी का बिहेवियर देखा फॉर हाई प्राइमरी करंट, तो दो फिगर थे 5.7 एंड 5.8। तो आपने देखा कि हाई प्राइमरी करंट पे क्या हो जाता है कि ये सिटी जो है वो सैचुरेट हो जाती है, और ठीक है ना, नहीं सैचुरेशन को समझा दिया मैंने, जो आपको भी बताया था ना कि एक्सटर्नल फॉल्ट पे जो है सिटी जो है वो सैचुरेट हो गई वो आप, तो ये वही चीज़ है, ये इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल गया ये, ठीक है ना, सिटी सैचुरेट हो गई है ना। और इसके बाद फिर हमने लास्ट टॉपिक लास्ट आउटकम देखा हमने कि हमने सेकंड मॉडल देखा हमने सैचुरेटेड सिटी का। तो ठीक है, यहाँ पे हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।